तो गाइस एमपीडीटी के फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है। अब ग्रीन राउंड भी निकल चुका है और अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है सेकेंड राउंड। और अगर सेकेंड राउंड में छोटी सी भी मिस्टेक हुई या चॉइस फिलिंग में या कॉलेज को लेकर या फिर कॉलेज को लेकर कोई कन्फ्यूजन को लेकर, तो आपका 4 साल कॉलेज का किस कॉलेज से किस कॉलेज में प्रेफर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके कॉलेज के 4 साल, हॉस्टल लाइफ के 4 साल आपके यूँ निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में एक ही रिग्रेट रहेगा कि यार ये कौन सा कॉलेज ले लिया, काश एक छोटी सी गाइडेंस मिल जाती होती। गाइस अभी करेंटली मेरे डीएम्स इतने भर चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता। इस वजह से मैंने कुछ सीरियस बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है काउंसलिंग को लेकर, चॉइस फिलिंग ऑर्डर को लेकर, रूम फ्लैट को लेकर और भी अदर कोई भी क्वेरीज हो कॉलेज से लेकर, भोपाल के प्राइवेट कॉलेजेस से लेकर, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक मेंटरशिप सेशन स्टार्ट किया हूँ, जिसमें आप एक मिनिमल अमाउंट दे के मुझसे 1-to-1 कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गाइस ये मिनिमल अमाउंट मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इससे मैं कुछ कमाना चाहता हूँ। मैं मिनिमल अमाउंट इसलिए लेना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं इस तरह अगर सबको टाइम दूँ तो भाई मेरा सीजीपीए का इश्यू हो जाएगा। और अगर सीजीपीए का इश्यू हुआ तो आपको पता ही है क्या होगा। इस वजह से मैं एक छोटा सा अमाउंट लेके आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। वैसे मैंने बहुत सारे बच्चों का हेल्प कर चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आप एक बार कमेंट्स में देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस पे। एक छोटे अमाउंट के चक्कर पे ना ये मत छोड़ देना कि भाई मेरा कॉलेज या कॉलेज का जो इशू है, क्वेरीज़ है उसके लिए। आप कॉलेज में 1.5 लाख देने को रेडी हो जाते हो, काउंसलिंग में 50,000 देने को रेडी हो जाते हो, जो टीचर जो काउंसलर कमीशन उठाते हैं। लेकिन एक अमाउंट देकर अगर आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर आपका बजट इतने का भी नहीं है तो कोई दिक्कत है, आप मुझे फ्रीली डीएम कर सकते हो। अगर मैं जब फ्री रहूँगा तो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूँगा। तो गाइज़ अपार्ट फ्रॉम दिस हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, ओरिएंटल कॉलेज। राइट, एज़ पर योर रिक्वेस्ट कि भैया ओरिएंटल कॉलेज पे रिव्यू बनाओ, ओरिएंटल कॉलेज पे गाइड करो, ओरिएंटल कॉलेज पे फुल वीडियो लाओ। तो गाइस हियर इज़ अ वीडियो। अभी जो करेंटली मैं स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एलएनसीटी नहीं मिला ड्यू टू उसके परसेंटाइल और कोई भी रीजन्स हो सकते हैं। उनको टीआईटी जाना नहीं है, एसआरटी जाना नहीं है, सिस्टेक जाना नहीं है और भी अदर कॉलेज जाना नहीं है, और वो एक कन्फ्यूज़न लेके चल रहे हैं क्या ओरिएंटल मेरे लिए सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो गाइज़ हो सकता है ओरिएंटल आपके लिए सही ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी। मैं इस वीडियो में यही सब चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं ओरिएंटल वर्सेस एलएनसीटी, ओरिएंटल वर्सेस टीआईटी, ओरिएंटल का एडमिशन प्रोसेस, ओरिएंटल के प्लेसमेंट, ओरिएंटल का प्लेसमेंट, ओरिएंटल का टीएनपी और भी जो भी छोटे से छोटे क्वेरीज होंगे मैं वो सॉल्व करना चाह रहा हूँ। गाइज़ मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं ओरिएंटल का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट हाँ वहाँ के मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर हैं जिनके मैं टच में हूँ, जिनसे मैंने बात किया, वहाँ का इन्फॉर्मेशन निकाला, डेटा निकाला, वहाँ के जो एडमिशन सेल है वहाँ से मैंने कुछ डेटा कलेक्ट करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज़ आप किसी एक पर्सन के जजमेंट से किसी कॉलेज को जज मत करना, किसी ब्रांच को जज मत करना। मेरे पास जो रियल डेटा है मैं उसके बेसिस पे बताने वाला हूँ। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना हो गाइज़ कि ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जिसमें आपको एक अच्छी खासी एडिटिंग, रियल फुटेजेस और कुछ भी एनिमेशन ये सब नहीं दिखेगा। एक सिंपल सी वीडियो है जो एक रियल बेस्ड एक्सपीरियंस स्टूडेंट के बेस पे है, ठीक है। तो ये वीडियो किसी बाइस्ड ओपिनियन पे नहीं है, फुल डेटा और रिकॉर्ड के बेसिस पे है, ठीक है। और मैं इस वीडियो के मकसद से किसी कॉलेज को बदनाम या तरफदारी नहीं करना चाहता हूँ। जो भी रियल एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट्स ने फील किया है इस कॉलेज में जाने के बाद, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई मैं कौन हूँ, मेरा इन्फॉर्मेशन क्या है, वो तो मेरे दूसरे वीडियो में देख लेना। तो ज़्यादा वीडियो पे मस्का नहीं लगाएंगे और सीधा पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम सबसे पहला पर क्वेश्चन उठाते हैं कि भैया OIST वर्सेस OCT। तो गाइस पहले मैं बताता हूँ OIST क्या होता है और OCT क्या होता है। जैसे कि ओरिएंटल में 2 मेन कैंपस हैं, ठीक है। एक पहला OIST जो मेन कैंपस है और एक OCT। अब OIST मेरे अकॉर्डिंग बेटर है। अब क्यों वो मैं बताता हूँ। देखो जो भी ओरिएंटल का मेन कैंपस है, ठीक है, मैं OIST अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ओरिएंटल का जो मेन कैंपस है वो बेटर है। क्यों? क्योंकि भाई देखो सबसे पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है, लाइक तुम्हारा प्रोजेक्टर हो गया, तुम्हारा कोई भी नया चीज़ होता है, सबसे पहले ओरिएंटल का मेन कैंपस में जाता है, ठीक है। उसके बाद OCT। OIST पुराना है, ट्रस्टेड है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू OCT, ठीक है। क्लब्स वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू OCT, ठीक है। टेक फेस्ट वगैरह OIST में होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। OCT थोड़ा स्कूल टाइप का है, ठीक है। क्राउड कम है,
भाई कोडिंग कल्चर तो समझ लो नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। वहाँ के जो बच्चे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू ओरिएंटल के मेन कैंपस के, ठीक है। तो इन सिंपल समझो भाई कि OIST बेस्ट है, बेस्ट मतलब बेटर है OCT से इन टर्म ऑफ जो मैंने बताया, ठीक है। और जैसे कि OST है, ठीक है, तो OST के जो टीचर्स होते हैं ना वो ज़्यादा बेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि OCT का जो टीचर है, जो मुझे बताया गया है कि भैया वहाँ के जो टीचर्स हैं वो उतने सपोर्टिव नहीं हैं, ठीक है। OST में CSE डिपार्टमेंट को लेकर टीचर ज़्यादा थोड़े सीरियस होते हैं, क्योंकि भाई CSE ब्रांच से है इस वजह से, ठीक है। और जो फैकल्टी होते हैं वो असाइन होते हैं। लाइक हमारे LNCT में ये होता है कि भैया कुछ मेन के टीचर वो एस में चले गए, एस के ई में चले गए, ई के मेन में आ गए, ऐसा। लेकिन OST में ऐसा होता है कि टीचर असाइन होते हैं फिक्स्ड। OST के टीचर OST में ही पढ़ा रहे हैं और OCT के टीचर OCT में पढ़ा रहे हैं, कोई इंटरचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था OST वर्सेस OCT। तो आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि भैया OST बेटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो मैं पहले बता देता हूँ कि OST में डायरेक्ट एडमिशन होता है, बट एक कंडीशन होता है। लाइक अभी जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर हो चुका है, तो भैया CSE मिलना तो भाई बिल्कुल कम चांस है। अगर ऐसा होता ना कि अगर आप फर्स्ट राउंड के पहले जाते तो हो सकता है कि भाई आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता ऑन द बेसिस ऑफ 12th के मार्क्स या फिर कुछ। लेकिन अब तो भैया मुश्किल है कि आपको मेन कैंपस का CSE मिलेगा। हाँ, आपको ये मिल सकता है कि उसके स्पेशलाइजेशन मिल सकते हैं, लाइक AIML या फिर IoT या फिर DS, ये सब मिल सकता है। लेकिन CSE मिलना ऑलमोस्ट मुश्किल है, ठीक है। OCT में क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? हाँ, OCT में आपको आराम से CSE ब्रांच भी मिल जाएगा, AIML भी मिल जाएगा, और भी अदर कैंपस हो वो मिल जाएगा, मतलब अदर ब्रांच हो वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन OST में मिलना पॉसिबल ही नहीं है। आपने लेट कर दिया, ठीक है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छा से किया होता या फिर पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होती तो शायद मिल जाता, लेकिन अब तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक चांस हो सकता है यार कि अगर कोई काउंसलर हो, ऐसे अगर आपको कोई इशू है तो मेरे पास एक लोग काउंसलर का नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी वहाँ के टीचर्स लोग से आप जाके बात कर सकते हो, एडमिशन सेल में जाके बात कर सकते हो भैया एडमिशन खाली है या नहीं है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं क्या काउंसलर या फिर, तो ये डिपेंड करता है कि आप कब एडमिशन करवा रहे हो। लाइक अब भी अगर सीट खाली होगी तो भैया कुछ बहुत एक मिनिमल अमाउंट का चार्ज काटेंगे, वरना नहीं काटेंगे। और अगर सीट फुल हो गया होगा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, हाँ पॉसिबल होगा फिर ज़्यादा पैसा लेंगे, सिंपल रूल। हाँ, हॉस्टल चार्ज क्या है और फ़ी स्ट्रक्चर या पैसे कितने लेते हैं? तो देखो OST के मेन कैंपस में जो मुझे पता चला CSE ब्रांच के लिए तो 1,40,000 लगता है, ठीक है, बस इंक्लूड करके, ठीक है। और 5,000 या 4,500 रुपये लगते हैं ड्रेस का। जो ड्रेस है भाई बहुत पुअर क्वालिटी का होता है, ये मुझे स्टूडेंट से पता चला है। और OCT में अगर आप एडमिशन करवा रहे हो तो 1,27,000 समथिंग लगता है, ठीक है। हॉस्टल में कितना चार्ज लगता है? हॉस्टल का 70,000 रुपये लगता है पर ईयर, ठीक है। ये है फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं भैया स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं। तो भैया हाँ, स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। स्कॉलरशिप का आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप MP रीजन के हो तो आपको आराम से माधवी योजना मिल जाएगा। और अदर कॉलेज के उधर डिपेंड करता है आपके स्टेट पे कि आपको मिल सकता है कि नहीं। आपकी स्टेट अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, फैकल्टी और एकेडमिक कैसा है? तो जैसा कि मैंने बताया यार कि जो फैकल्टी है OST के वो बेटर है, थोड़ी सपोर्टिव है CSE ब्रांच को लेकर। लेकिन OCT के उतने अच्छे नहीं हैं जो मुझे रिव्यू पता चला है, ठीक है। OCT का ऐसा है कि यार जो इंटरनल मार्क्स आते हैं उसमें कुछ ना कुछ काट देते हैं, भले आप कितना अच्छा लिखो एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। और एकेडमिक वगैरह को बोलो तो भाई सिलेबस वगैरह कुछ टीचर्स कंप्लीट कराते हो, तक कुछ टीचर कंप्लीट ना करवा लेंगे एंड देन वो लोग भी कंप्लीट करवा देते हैं। बट आप कॉलेज के भरोसे मत रहना कि भाई वो लोग सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे या फिर ऐसा कुछ। आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ फीलिंग आपको करना ही होगा, ठीक है। अटेंडेंस के बारे में बात करें तो भैया अटेंडेंस का ऐसा है कि भाई यहाँ जो मिड सेम 1 होगा उसमें आपको 75 रखना होगा, सेकंड मिड सेम के लिए 60 रखना होगा, ये कंपलसरी। अगर अटेंडेंस कम होगा तो ये लोग थोड़ा इशू क्रिएट करते हैं, लाइक फॉर्म फॉरवर्ड के टाइम ऐसा कुछ। वरना मुझे नहीं लगता कि फॉर्म फॉरवर्ड के टाइम पे इतना इशू करते होंगे, कुछ पैसे लेकर आराम से आपका फॉर्म फॉरवर्ड करवा देते होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और एग्ज़ाम पैटर्न का रूल क्या रहता है? तो देखो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो पहले ऐसा रूल था कि भैया 2 मिड सेम में देना होता था जिसमें बेस्ट ऑफ 1 चूज़ किया जाता था, ठीक है। मिड सेम जो होते हैं
वो ईच सब्जेक्ट के 20 मार्क्स से होते हैं, बट यहाँ 40 मार्क्स का होता है, तो उसका आधा समझो तुम 20 मार्क्स का होता है, जो इंटरनल मार्क्स आरजीबीपी को फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो 20 मार्क्स से ईच सब्जेक्ट होता है, 5 सब्जेक्ट का होता है, तो 5 दूनी 10 हो गया तुम्हारा, 100 मार्क्स का हो गया तुम्हारा इंटरनल, ठीक है। मिड सेम 1 100 मार्क्स का, ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स का रहता है, 5 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का इधर हो गया, और 100 मार्क्स में जो भी आप गेन करोगे, लाइक 20 में जितना होगे, तो उसके बेसिस से आपको इंटरनल मार्क्स आगे स्विच करेगा। लेकिन ओसीटी में ऐसा है कि भाई इंटरनल मार्क्स फुल नहीं मिलता है, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखो, कुछ भी करो, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ एक न्यू रूल निकला है, ये चीज़ ध्यान से सुनना। अब यहाँ एक न्यू रूल निकला है कि भैया आपको जो मिड सेम है दोनों देने होंगे, और ईच मिड सेम भाई 10 नंबर का कर दिया। अब बेस्ट ऑफ 1 नहीं जाएगा, आपको दोनों देने हैं, 10 नंबर इधर 10 नंबर उधर। और ये रूल शायद सही नहीं है, क्योंकि हमारे एलएनसीटी में और भी टीआईटी कॉलेज और भी कॉलेजेस में ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन इस बार से ओरिएंटल ने ये रूल लागू किया है, तो भैया आपको दोनों मिड सेम देना होगा, ईच मिड सेम 10 मार्क्स से हो गई। मिड सेम देने के बाद आपका एक एंड सेम होता है, एंड सेम आपका 70 मार्क्स होता है ईच सब्जेक्ट का, ठीक है। 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें तुम्हारा 20 मार्क्स तो मैंने मिड सेम का बता दिया, 10 मार्क्स होता है टीचर के हैंड में, तुम्हारा प्रैक्टिकल, वाइवा, इंटरनल, ये सब के बेसिस पे आपका होता है। टोटल एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स होता है, 500 सब्जेक्ट का होता है, सीबीएसई अपने से जीपीए वगैरह बनता है, और ये मार्क्स होते हैं वो मिड सेम वाले, वो आरजीबीपी को फॉरवर्ड होते हैं। तो ये था एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। कितने ड्यूरेशन पे होता है तो समझ लो तुम, अगर तुम्हारा 6 महीना का कोर्स है तो 6 महीना का होता नहीं है भाई, 4 महीने का होता है, तुम रख के चलो। और 1 महीने के गैप में तुम सब समझ लो, 1 महीना में जैसे कॉलेज के जाओगे, फर्स्ट सेम में गए तो भाई 1 महीना में तुम्हारा समझ लो 1 या 1.5 महीना में तुम्हारा मिड सेम 1 हो जाएगा, उसके जस्ट 1 महीना के बाद तुम्हारा मिड सेम 2 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा एंड सेम हो जाएगा 20 से 25 दिन के बाद। तो भाई यहाँ एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी स्पीड में गुजरते हैं, ठीक है। इवन हर भोपाल के प्राइवेट कॉलेज, चाहे एलएनसीटी हो और इंटेल हो, एग्ज़ाम बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैसे निकल गया, जैसे हमारा निकला, ठीक है। अदर क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, हॉस्टल लाइफ और कैंपस लाइफ कैसा है। तो भाई हॉस्टल लाइफ उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जो कैंटीन्स के फूड है, मेस फूड है, वो अच्छा नहीं है, ये मुझे स्टूडेंट के थ्रू पता चला है, ठीक है। बाकी कैंपस लाइफ बोलो तो भाई ओरिएंटल का कैंपस लाइफ बहुत छोटा है, ठीक है। लाइक एक फुटबॉल ग्राउंड है, कैंटीन है, बहुत छोटा है, मतलब अगर कॉलेज में बंक भी मार रहे हो ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई एक ही जगह पे घूम फिर क्या हो जाएगा। बहुत छोटा कैंपस है इसका, मतलब ओरिएंटल का, ठीक है। ये मैंने पर्सनली एक बार विजिट किया तो मैं भी देखा भाई सच में छोटा है, ठीक है। ओरिएंटल मतलब एलएनसीटी के कंपैरिजन में, टीआईटी के कंपैरिजन में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा लो है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, प्लेसमेंट का, ठीक है। प्लेसमेंट कैसा है, क्राउड कैसा है। तो भाई क्राउड के बारे में पहले बता दूँ भाई, तो जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भैया क्राउड इस कॉलेज में ओरिएंटल के मेन कैंपस में थोड़ा है, ओसीटी में बहुत कम है, उतना भी कम नहीं है बट कम है, ठीक है। ओरिएंटल में रख लो सीएससी है तो उसमें भाई 4-5 सेक्शन है, इस सेक्शन भाई 70-80 स्टूडेंट है, उस पर भी स्पेशलाइजेशन है, तुम जोड़ जाड़ लो भैया कितना हो जाता है। अब 3 सेक्शन है, ठीक है, 3 या भाई सीएससी के तो 5-6 सेक्शन होते हैं, 5-6 सेक्शन है सीएससी के, उसमें ईच सेक्शन में तुम्हारा 70-80 हो गया। फिर सीएससी के स्पेशलाइजेशन कितने होते हैं, ये था ओरिएंटल का मेन का। और ओरिएंटल का जो सेकंड कैंपस है ओसीटी, उस पर उतना भीड़ देखने को नहीं मिलता है। रही बात भाई प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट भैया टीएनपी के थ्रू होता है, ओरिएंटल और ओसीटी में कोई ऐसा पार्शलिटी नहीं होता है, दोनों टीएनपी में साथ बैठते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एडवांटेज ये बोल सकते हैं, जो टीएनपी है वो सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है। हमारे एलएनसीटी में भाई ऐसा है कि जो टीएनपी है वो 5th सेम से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई सेकंड सेम से स्टार्ट हो जाता है, टीआईटी में फर्स्ट सेम से स्टार्ट हो जाता है। अगर सेकंड सेम से स्टार्ट हो रहा है तो वीक का भाई 2 से 3 दिन रखते हैं, ठीक है, 2 से 3 लेक्चर के लिए, ठीक है। टीएनपी क्लासेस का अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको टीएनपी में देखा जाता है भाई कलेक्टिवली कि भैया किस बच्चे ने किसका कितना अटेंडेंस है, क्या है नहीं है, क्या प्रोग्रेस है, आपको सेकंड सेम से सिखाया जाएगा। लाइक एक दिन आपको एप्टीट्यूड सिखाया जाएगा, एक दिन आपको कुछ नॉलेजेबल सिखाया जाएगा, लैंग्वेज सिखाया जाएगा, टेक नॉलेज चीज़ सिखाया जाएगा, लाइक आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐसा कुछ सिखाया जाएगा। और ये आपका पूरा 7 सेम तक चलेगा, और अटेंडेंस का रिकॉर्ड उसी के बेसिस पर रखा जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपको प्लेसमेंट में बैठा दिया जाएगा। कंपनीज़ की बात बोले यार, तो देखो प्लेसमेंट के मामले में एलएनसीटी तो ऊपर ही है, एलएनसीटी को कोई कंपैरिजन ही नहीं है। टीआईटी बेटर है अगर ओरिएंटल के प्लेसमेंट के मामले चाहे, क्योंकि भाई टीआईटी में भाई कैपजेमिनी से उसका टाई अप है, ठीक है, केपीआईटी सब हो गया टाई अप, भाई एक अच्छा खासा कंपनीज आती हैं, लो पैकेज पे ही आती है लेकिन आती है। लेकिन ओरिएंटल पे क्या ना कि समझ लो तुम
40 से 50 कंपनियाँ आती है, ठीक है, जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है 40 से 50 कंपनियाँ आती है। कॉलेज पूरा ट्राई करता है कि टीसीएस में प्लेस करवा दे, पूरा टीसीएस के पीछे लगा होता है। टीसीएस हो गया, उसके ऊपर टीसीएस का निंजा हो गया, और ये लोग टीएनपी के लिए जीएफजी से टाइप किए हैं। क्या था यार, गीक्स फॉर गुरुकुल या गिफ्ट्स ऑफ गुरुकुल, जहाँ आईटी के स्टूडेंट आके टीएनपी क्लासेस लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। पैकेज की बात बोले तो भैया 4 से 5 लाख एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट 10-12 लाख जाता है जो इस बार का मैं सुना हूँ। क्योंकि भाई यहाँ के जो स्टूडेंट है उतने एक्टिव नहीं है, एकदम एग्जैक्टली क्लियर बता रहा हूँ भाई, यहाँ के स्टूडेंट उतने एक्टिव नहीं है, जिस वजह से यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो कम है। स्टूडेंट में जो एक कोडिंग कल्चर का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत कम है, ठीक है। वो एक कल्चरल ही नहीं मिलता है, वो एक कोडिंग इन्वायरमेंट ही नहीं मिलता है, कंपटीशन ही नहीं मिलता है, जिस वजह से यहाँ का प्लेसमेंट रेशियो कम है एज़ कम्पेयर टू TIT, एज़ कम्पेयर टू LNCT। बट ठीक है यार, अगर आप जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक एवरेज डिसेंट सा प्लेसमेंट हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा। यहाँ के बच्चे मैं देखता हूँ ऑफलाइन जो मतलब प्लेसमेंट ले रहे हैं वो ज़्यादा लेते हैं, ऑफलाइन प्लेसमेंट यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। ये था प्लेसमेंट का मैं बता दिया। उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो ओरिएंटल का मेन कैंपस वर्सेस TIT। तो देखो, ओरिएंटल का मेन कैंपस उनके लिए ना जो एक कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ जीना चाहते हैं, उस तरह कैंपस लाइफ नहीं, एक अच्छा कैंपस लाइफ जीना चाहते हैं, जो भैया थोड़ा सा मॉडर्न है, ठीक है, उनके लिए ओरिएंटल अच्छा है, ठीक है। जिनका फ़ी का भी इशू नहीं है तो ओरिएंटल जा सकते हो आप, क्योंकि ओरिएंटल में ऐसा है ना कि कोई फ़ाइन वगैरह नहीं लेता है। TIT में जाओगे भाई फ़ाइन है, मिसलिनियस चार्ज है, कभी भी कोई भी रूल बना देते हैं, बहुत सारे उसके भैया कॉन्स हैं, ठीक है, TIT के। लेकिन TIT का एक एडवांटेज है प्लेसमेंट में भाई, कुछ कंपनियाँ वो लोग कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तुम्हें दिलवा देंगे, ये TIT का सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ओरिएंटल में थोड़ा कम है इस मामले में कि भैया यहाँ के मतलब TCS के पीछे ही पूरा लगे होता है भाई, TCS में करा दो, TCS में करा दो, और मास हायरिंग वाले कंपनीज ही मेजरली आते हैं भोपाल किसी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो मेरा कंक्लूज़न क्या रहेगा कि भाई अगर आपको TIT के मेन में CSE मिल रहा है, ठीक है, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर ओरिएंटल के मेन का CSE मिल रहा है तो भैया आप TIT मत जाओ, ओरिएंटल के मेन का CSE जाओ। लेकिन अगर TIT का मिल रहा है मेन CSE, ठीक है, और अगर ओरिएंटल का कोई स्पेशलाइजेशन मिल रहा है मेन का, तो भैया TIT चले जाओ प्लेसमेंट के मामले में, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी TIT का ज़्यादा बेटर है। OCT से कंपैरिजन करें TIT का तो सिंपल है भैया, TIT में नहीं जाओ, OCT का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि OCT ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। और इंटेल वर्सेस अगर हम करें मेन कैंपस वर्सेस LNCT का ई कैंपस से, तो भैया LNCT का कंपैरिजन में ओरिएंटल थोड़ा पीछे है, ठीक है, हर मामले में, ठीक है। हम ओरिएंटल मतलब LNCT के बारे में क्या तारीफ़ करूँ नहीं करूँ भाई, आप वो पूरी वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, आपको फ़ोटो भी यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आप एक बार LNCT जाके देखो, LNCT का प्लेसमेंट देखो, LNCT का कैंपस लाइफ देखो, वहाँ का रिव्यू देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसको कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। TIT वर्सेस अगर हम बोले कि LNCT, तो भैया LNCT ही, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बार जाके LNCT वाली वीडियोस देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो देखो यार, पुरानी बैटरी थी वो बंद हो चुकी थी, रात के 2 बज रहे हैं और फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो यार, मैं वही बात कर रहा था कि जो कंपैरिजन कर रहा था TIT से और ओरिएंटल से। तो देखो भाई, मैं फाइनल एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ वो क्या करना चाहिए। तो देखो यार, अगर TIT के मेन कैंपस का CSE मिल रहा है, गो फॉर इट, आराम से जाओ, ठीक है, मत लो ओरिएंटल। लेकिन ओरिएंटल का CSE मिल रहा है मेन कैंपस, तो जाओ। अगर उसके स्पेशलाइजेशन मिल रहे हैं तो भी जा सकते हो, AIML मेन कैंपस के अगर CSE मिल रहे हैं या फिर उसके स्पेशलाइजेशन, तो भी जाना ओरिएंटल के मेन कैंपस का। लेकिन OCT का मिल रहा है तो मत जाना, ठीक है। और अगर आपको TIT का स्पेशलाइजेशन मिल रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा मत जाना, ठीक है। ट्राई करना ना कि TIT के मेन कैंपस में ही जाओ। अब रही बात अगर आपको कोई इशू हो रहा है लाइक परसेंटाइल, डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, तो गाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और अगर आपको और भी दिक्कत हो, कोई आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप मुझे 1-to-1 मेंटरशिप ले सकते हो भाई। अगर आपको पैसे की दिक्कत हो भाई, मत देना मुझे पैसे, ठीक है, नहीं चाहिए, लेकिन आप 1-to-1 मेंटरशिप आप मुझसे ले लेना, फ्रीली मुझे कॉल करना। क्योंकि भाई देखो यार, सेकेंड राउंड है, कोई गलती मत करना, ये हाथ गया मतलब ये राउंड गया तो आप पछताओगे फिर। चॉइस सेलिंग बहुत अच्छे से करना, चॉइस सेलिंग करने के बाद अगर मुझे फॉरवर्ड कर देना कि भैया ये देख लो। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक मेंशन कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कम्युनिटी का, मेरा कम्युनिटी जो पर्सनल है, इंस्टाग्राम लिंक, 1-2 दोस्त का डाल दूँगा,
कौन सा लड़का डाल दूंगा। आपको जो भी क्वेरीज हो ना भाई, मैं पूरा ट्राई करूँगा सॉल्व करूँ। इस पर मेरा कोई भी सेल्फिश रीज़न नहीं छुपा है भाई। अगर आपको लगेगा कि हाँ भैया का बात से वर्थित था, तो आप कुछ एक मिनिमल अमाउंट 50-100 रुपये कर देना, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और रही बात मेरा फाइनल एडवाइस क्या रहेगा, तो देखो यार, फाइनल एडवाइस यही रहेगा ना कि यार कोई भी कॉलेज हो, चाहे आप ओरिएंटल जाओ, टीआईटी जाओ, एलएनसीटी जाओ, डिपेंड आप पे करता है कि भाई आपको प्लेसमेंट लेना है कि नहीं, ठीक है। प्लेसमेंट सभी को चाहिए होता है, लेकिन मेहनत वो करते नहीं है। टीआईटी के स्टूडेंट्स क्या है कि भाई वो भी मेहनत करते नहीं हैं, ठीक है, बहुत कम इनएक्टिव हैं, ठीक है। ओरिएंटल क्या है भाई, वही सीन है, वो कोडिंग कल्चर है ही नहीं, वो कंपटीशन है ही नहीं, तो प्लेसमेंट कैसे लगेगा बताओ, ठीक है। कॉलेज का काम क्या होता है भाई, वो कंपनी तो ला के देंगे, और बच्चों का प्लेसमेंट लग रहा है ना, ऐसा तो है नहीं ओरिएंटल का प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, लग रहा है, बहुत बच्चों का लग रहा है, ठीक है। तो भाई कंपनियाँ आती हैं कॉलेज में ओरिएंटल के, ठीक है, आप आराम से प्लेसमेंट ले सकते हो, लेकिन डिपेंड आप पे करता है। मैं तो कहूँगा भाई, मैं एक रोड मैप की वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, अभी नहीं, आप आ जाओ कॉलेज, एक सेमेस्टर मेरे एग्ज़ाम सब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ वीडियोस और डालूंगा। आई होप आप उनको देखना, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा यार। मैं पूरा ट्राई करूँगा ना कि एक चीज़ आपका प्लेसमेंट तक मैं आपका साथ दूँ। मेरा कोई सेल्फिश रीज़न नहीं छुपा गाइस, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, क्वेरी सेंड कर सकते हो, ठीक है। भाई फिर से बताता हूँ भाई, कॉलेज एक स्टेज प्रोवाइड करेगा, स्पॉटलाइट आपको खुद बनना पड़ेगा। कॉलेज कंपनियाँ ला के देगा, प्लेसमेंट आपको खुद लेना होगा। आपको आपका टेक नॉलेज, आपका पोर्टफोलियो, आपका रिज्यूमे, मतलब जितना चीज़ होता है, प्रोजेक्ट, ये सब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये सब रहेगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कॉलेज आपको रोक पाएगा प्लेसमेंट लेने से, क्योंकि भाई कॉलेज में तो कंपनियाँ आ रही है। अब भाई वही कंपनियाँ, वही टीसीएस निंजा जो 12 लाख 10 लाख पे उठा रहा है, आप भी तो हो सकते हो ना। बस थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना होगा, थोड़ा भीड़ से हटना होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी होगी, अपना प्रोजेक्ट कुछ एक्स्ट्रा बनाना होगा, ठीक है गाइस। तो ये था ओरिएंटल का कंप्लीट वीडियो। हो सकता है कि ये वीडियो मेरी लास्ट होगी, क्योंकि भाई इसके बाद मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 7 तारीख को बना रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो शायद 8 को पोस्ट होगा या 9 को पोस्ट होगा, ठीक है। अब भाई ये जो एग्ज़ाम होने वाला है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इस बार मैं कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा, हो सकता है भाई टाइम लगता है यार, क्योंकि मैं भी सीजीपीए ख़राब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि भाई इससे मैं सिंगल रुपये अर्न नहीं कर रहा हूँ। मैं बस हेल्प करना चाहता था, मैं इंडिविजुअली किसी को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इस वजह से मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि भाई आप देख सको, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई इससे आपका व्यूज़ बढ़ रहा है, आपका रीच बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ाम का मैं 1 महीने बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला, तो उस पर जो भी मैंने जो, तो गाइस मैं क्या बताऊँ यार, ये ओरिएंटल वाली वीडियो में इतना इशू हो रहा है ना कि लाइक अभी जो पूरा एक स्क्रिप्ट बोल दिया और वीडियो चालू ही नहीं हुआ था, ठीक है। और अभी देखो ये बैटरी डेड हो चुका था, दूसरा कोई ऑन ही नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब मैं ऑन किया तो भैया मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था, फिर मैं मेमोरी कार्ड इरेज़ किया, ठीक है। ये वीडियो बहुत रफ में बना रहा हूँ, क्योंकि कल मैं कहीं जाने वाला हूँ अपने माइंड फ्रेश करने के लिए, छोटा पचमढ़ी, ठीक है। उसका व्लॉग आने वाला गाइस, प्लीज़ वो व्लॉग को थोड़ा प्यार दिखाना यार। बाकी आप कभी आओगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करेंगे पूरा भोपाल को साथ में। तो गाइस मैं रोशन आर्या, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, जो आपके साथ आपकी जर्नी में आपका साथ देने वाला है। मैं एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज से हूँ, ठीक है। मेरा अगर बारे में कुछ जानना हो तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, पुराने वाले मेरे मिनी व्लॉग्स देख सकते हो। तो गाइस हो सकता है ये लास्ट वीडियो मेरा। रही बात, मैंने बोला था कि मैं एक चॉइस फिलिंग का वीडियो बना दूंगा और एक रूम फ्लैट के बारे में बता दूंगा, तो गाइस आप मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी में जुड़ जाओ, मैं वहाँ पे रूम फ्लैट्स के कॉन्टैक्ट्स इन्फो शेयर कर दूंगा। अब जो भी प्रॉपर्टी लैंड हो, जो भी ब्रोकरेज लगता है वो लेंगे भाई, मेरे इस पर कोई कमीशन नहीं रहेगा। और चॉइस फिलिंग का रहे भाई, तो मैंने बता दिया आपको, 1-to-1 मेंटरशिप ले लो, मैं आपकी चॉइस फिलिंग में पूरा हेल्प करूँगा, इवन आपकी कॉलेज जर्नी तक मैं आपका साथ दूँगा। गाइस अगर इस वीडियो में कोई भी इशू हुई है, कोई भी ऊपर नीचे हुआ हो, तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अगर ये वीडियो कोई ओरिएंटल के स्टूडेंट देख रहे हो तो गाइस प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ओरिएंटल का, ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, क्योंकि हो सकता है वो स्टूडेंट आपके गांव के हो, आपके शहर के हो, आपके इलाके के हो, तो आप नहीं चाहोगे ओरिएंटल में आए उनका 4 साल बर्बाद हो या फिर कोई इशू हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, अपना ध्यान रखना गाइस, चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, भोपाल आओ तो मुझे ज़रूर मिला और कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।